Hello students, today we will do 7th question of exercise 2.1. Question is simplify the following. First part is of this question 3 raised to power n into 9 raised to power n plus 1 divided by 3 raised to power n minus 1 into 9 raised to power n minus 1. स्टूडेंट्स इस पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 वाली टर्म्स को अलग से सोल्व कर लेंगे एंड 9 वाली टर्म्स को अलग से सोल्व कर लेंगे. तो 3 रेज़ टू पावर n, तो ये वाली टर्म जब ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगी तो इसकी पार जो है वो नेगेटिव साइन ले लेगी. तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि इसकी पार जो है वो उसका साइन अपोजिट हो जाएगा. देन आगे है इंटू 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1, तो ये डिनोमिनेटर में जो 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1 है ये भी सेम वे से इसकी पार भी नेगेटिव हो जाएगी माइनस n माइनस 1. राइट, तो यहाँ पर बेस सेम है, पार जेड हो जाएंगी 3 रेज़ टू पावर n प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू 9 n प्लस 1 प्लस माइनस n माइनस 1. ओके, अब हम यहाँ पर इनकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. प्लस माइनस माइनस 3 रेज़ टू पावर n माइनस n माइनस 1 इंटू 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस माइनस माइनस n माइनस 1. नाउ इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n माइनस n प्लस 1 माइनस माइनस प्लस इंटू 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ रहेगा 3 रेज़ टू पावर 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ओनली 3 इंटू n कैंसिल हो जाएंगे आपस में एंड 1 प्लस 1 2, तो 9 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 9 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 81. 3 इंटू 81, तो 3 इंटू 81 होता है 243 and it's your answer. Now second part of this question is 5 into 25 raised to power n plus 1 minus 25 into 5 raised to power 2n divided by 5 into 5 raised to power 2n plus 3 minus 25 raised to power n plus 1. तो इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स आपने, तो इसमें हम लिखेंगे 5 इंटू 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 2 एंड इंटू n प्लस 1 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n. एंड डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 टू n प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर इंटू n प्लस 1. Now 5 into 5, 2 into n plus 1 2n plus 2 minus 5 square into 5 raised to power 2n. 5 into 5 raised to power 2n plus 3 एज इट इज़ लिख देंगे माइनस यहाँ भी हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस पार के साथ n plus 1, तो क्या आ जाएगा 2n plus 2. अगेन सिंप्लीफाई करेंगे 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 माइनस यहाँ स्टूडेंट्स बेस सेम है, पार जेड हो जाएंगी 5 2n प्लस 2 ओवर 5 इंटू 5 2n प्लस 3 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2. तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ भी 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 है, यहाँ भी 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 है, 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 है. ओके, तो हम इस टर्म को कॉमन निकाल सकते हैं. इसके लिए हमें यहाँ भी 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली सारी टर्म्स हम एज इट इज़ लिख देंगे. फाइव इंटू, अब यहाँ पर हमें 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे. 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 प्लस 1, 3 को हम लिख सकते हैं ना 2 प्लस 1. ओके, नाउ 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2
माइनस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2। तो यहाँ 5 रेज टू पावर 1 हम अलग से लिख सकते हैं इंटू 5 रेज टू पावर 1 तो मीन्स 5 माइनस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2। तो अब हम स्टूडेंट्स यहाँ से 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 ये हमने न्यूमिनेटर से कॉमन निकाला तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 माइनस आगे यहाँ से 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 तो कॉमन निकाल लिया हमने तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 एंड डिनोमिनेटर में भी 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया एंड अंदर क्या बच गया 5 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 25 माइनस ये वाली टर्म तो कॉमन आ गई बाहर तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1। तो 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 दोनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। तो 5 माइनस 1 4 तो 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 4 6 जा 24 and your answer is 1/6. Now third part of this question is 5 raised to power n plus 3 minus 6 into 5 raised to power n plus 1 divided by 9 into 5 raised to power n minus 2 raised to power 2 into 5 raised to power n। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हम 5 रेज टू पावर n प्लस 3 को लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर 3 ओके माइनस 6 इंटू 5 रेज टू पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर n इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर n। तो यहाँ से हम 5 रेज टू पावर n कॉमन निकाल सकते हैं न्यूमिनेटर से भी एंड डिनोमिनेटर से भी। तो 5 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर n हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर ब्रैकेट में रह गया 5 रेज टू पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय यहाँ से भी हम 5 रेज टू पावर n कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या रह गया ब्रैकेट में 9 माइनस 2 रेज टू पावर 2। तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी इज इक्वल टू तो 5 रेज टू पावर 3 5 रेज टू पावर 3 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 125 माइनस 6 इंटू 5 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 4 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने 2 इंटू 2 तो 4 आ गया हमारे पास एंड 125 से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95 एंड डिनोमिनेटर में 9 माइनस 4 5 तो 5 19 जा 95 होता है एंड इट्स योर आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज दिस इसको स्टूडेंट्स हमें सिंप्लीफाई करना है 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 एंड बाहर इसकी पावर है n प्लस 1 प्लस 16 2 रेज टू पावर 3 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 रेज टू पावर 3 n प्लस 1 माइनस 7 अगेन 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 होल पावर n। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इंटरनल पार की एक्सटर्नल पार से मल्टीप्लाई कर देंगे जो ब्रैकेट के अंदर पार है और जो ब्रैकेट के बाहर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू पावर 3n प्लस 3 प्लस 16 2 रेज टू पावर 3n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 रेज टू पावर 3n प्लस 1 माइनस 7 2 रेज टू पावर 3n। नाउ हम स्टूडेंट्स अब 6 इंटू 2 रेज टू पावर 3n प्लस 3 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2 रेज टू पावर 3n इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 16 एंड यहाँ पर था हमारे पास 2 रेज टू पावर 3n माइनस 2 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3n इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय
10, यहाँ पर था हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3n + 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3n इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, तो 2 रेज़ टू पावर 1 को हम 2 लिख सकते हैं, -7 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3n एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3n कॉमन आ रहा है, ओके, न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी 2 रेज़ टू पावर 3n। तो यहाँ से अगर जब हम 2 रेज़ टू पावर 3n कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 को 8 प्लस 16, यहाँ से भी हमने 2 रेज़ टू पावर 3n को कॉमन ले लिया था, तो हमारे पास रह गया था 2 रेज़ टू पावर -2, तो 2 रेज़ टू पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/4 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी 2 रेज़ टू पावर 3n कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ ब्रैकेट में रह जाएगा 10 इंटू 2 -7, 2 रेज़ टू पावर 3n तो कॉमन ले लिया हमने, राइट। तो 2 रेज़ टू पावर 3n 2 रेज़ टू पावर 3n दोनों कट हो जाएंगे, 6 इंटू 8 48 होता है, यहाँ पर 16 कट हो जाएगा 4 से, 4 4 जा 16 प्लस यहाँ पर 4 आ गया एंड डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 20 -7। नाउ 48 प्लस 4 52 डिवाइडेड बाय 20 -7 13, तो 13 4 जा 52 एंड इट्स योर आंसर।